चलो हम किसकी बात कर रहे हैं? अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। 10 क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो यहाँ पर सोशल और कल्चरल डाइवर्सिटी इंडिया में है, क्या ये इंडिया के इंटीग्रेशन के लिए कोई डेंजरस है? इसमें आप लिखेंगे नो इट इज़ नॉट डेंजरस फॉर द इंडियन इंटीग्रेशन बिकॉज वी आर लिविंग इन डेमोक्रेटिक इंडिया। अब डेमोक्रेटिक इंडिया में क्या होता है? डेमोक्रेटिक इंडिया का ये हो गया कि वी आर फेसिंग द इलेक्शन आफ्टर एवरी 5 ईयर्स से, कोई अपना मन का किसी का तो है नहीं, एंड एवरीबडी आर इंडिपेंडेंट टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन से। इन डेमोक्रेसी एवरीबडी कैन फ्रेम देयर पार्टीज और फॉर्म देयर पार्टीज, कोई अपनी पार्टी बना सकता है। इवन दे कैन डिमांडेड फॉर द देयर न्यू स्टेट्स अकॉर्डिंग टू देयर कल्चर एंड रिलीजन, जैसे आजकल हो भी रहे हैं अलग अलग स्टेट से। जैसे हम नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे तो इतने स्टेट्स बन गए, उन सबके कल्चर के आधार पर बन गए, या उनकी डिमांड के आधार पर बन गए, या जोग्राफिकल कंडीशन के आधार पर बन गए। ये सब क्या करेंगे इसमें आप लिखेंगे। इसलिए क्या हो सकता है, हमारे यहाँ ऐसा नेशनल इंटीग्रेशन के लिए कोई चैलेंज नहीं है, सोशल और कल्चरल डाइवर्सिटी। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। Peasants were vital for the economy of the Mughal Empire. Do you think that they are so important today? Has the gap in the income between the rich and the poor in India changed a great deal from the period of the Mughals? अब क्या कर रहे हैं, आजकल जो उस समय फार्मर्स थे, दे वर द इम्पोर्टेंट फॉर द इकोनॉमी ऑफ द मुगल एम्पायर। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि वो आज भी इम्पोर्टेंट है फार्मर्स से? तो इससे क्या हो रहा है, एक रिच और पुअर के बीच में बहुत बड़ा गैप तो तैयार नहीं हो रहा है। ये सब क्वेश्चन में कहता है, तो आप क्या लिखेंगे? यस। या तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा? यस, द पीजेंट्स आर ऑल्सो द बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी और लिवलीहुड से। तो हमारे यहाँ अभी भी क्या है, लार्ज जो एरिया के जो एम्प्लॉयमेंट है सब हमें इसमें फार्मिंग में ही है, एग्रीकल्चर में ही है। इट प्रोवाइड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट है। अब वहाँ पर हम जैसे कहते हैं कि जो फार्मर्स से हैं, आजकल जैसे आजकल की कंडीशन देख रहे हैं तो सब चीज़ें हमारी बंद हैं, केवल क्या हो रहा है, एक फार्मिंग वाली एक्टिविटी चल रही है। तो आप लगा सकते हैं क्या हो गया, जो हमारी कंट्री है इंडस्ट्री के बिना चल सकता है लेकिन फार्मिंग के बिना नहीं चल सकता। इसलिए इसको क्या कर सकते हैं हम, बैकबोन ऑफ द कंट्री कह सकते हैं, बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी कह सकते हैं, और बैकबोन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं। तो इसलिए इन टूडेज कॉन्टेक्स्ट पीजेंट्स डू होल्ड एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। अच्छा, और वैसे जो हमारी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने वाले सेक्टर हैं बहुत सारे क्या हैं, एग्रीकल्चरल सेक्टर, सॉरी इंडस्ट्रियल सेक्टर है, बट मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज आर डिपेंड फ्रॉम द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स से। तो जैसे यहाँ हमारे यहाँ ये शुगर इंडस्ट्री हो गया, कॉटन इंडस्ट्री हो गया, जूट इंडस्ट्री हो गया, ये सब क्या है हमारी एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। वुलन वाली इंडस्ट्री होगी तो रबर इंडस्ट्री होगी, इन्हें हम सब क्या कहेंगे। तो इसलिए क्या है ये रियली इम्पोर्टेंट फॉर द इंडियन इकोनॉमी स्टिल दिस टाइम। अब फिर क्या करें कि जो रिच और पुअर थे, अब लेकिन एक क्या था, थोड़ा गैप तो बिटवीन रिच और पुअर में हो ही जाता है, लेकिन हम उसे ऐसे नहीं लिखेंगे, हम कहेंगे कि नो दिस इज नॉट शोन द इफेक्ट्स एट ऑल, ये हम कह देंगे। अच्छा, उसके बाद लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 12 है। द मुगल एम्पायर लेफ्ट इट्स इम्पैक्ट ऑन द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एज इन अ वैरायटी ऑफ द वेज। फाइंड आउट इफ इट हैड एनी इम्पैक्ट इन द सिटी, विलेज और रीजन इन विच यू लिव। अब इसमें क्या कहा गया है कि ये जहाँ जहाँ आप रहते हैं अपने लोकेलिटी में, ये देखें कि जब मुगल्स थे तो आपके आसपास कोई ऐसा इम्पैक्ट उनका देखने को मिलता है, कोई आपका वहाँ पर मोनूमेंट्स है, कोई हिस्टोरिकल प्लेस है, या कोई ऐसी रोडों के नाम है, कोई बिल्डिंग के नाम है, कोई लाइब्रेरीज के नाम है, किसी जगह विशेष का नाम है। ये क्या करेंगे, यू विल डू योर सेल्फ है, अपने आसपास के लिख लेंगे। जैसे दिल्ली का रहने वाला है तो वहाँ पर दिल्ली में आजकल भी क्या है, लगता है कि हम पाकिस्तान में आ गए हैं, उनके जो अलग अलग नाम है मुस्लिम के नाम से वो आज भी वही चल रहे हैं।
और बहुत सारे नाम तो आजकल आप चेंज भी करना, यूपी में जो रहने वाले हैं वहाँ पर ये कोई अकबरपुर, हमीरपुर इस टाइप के नाम हैं, उन सबको चेंज करने की बात हो रही है। आप लिखेंगे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट का नाम इसके इस राजा मुग़ल राजा के नाम से है, या हमारे रोड ये वाली रोड इस नाम से जाती है, या इस बिल्डिंग का नाम इस नाम से इस मुग़ल के नाम से है, या ये वाली हमारा फोर्ट है, या ये हमारी मीनार है, मिनारेट्स। आप ये क्या करेंगे, यू विल राइट योर सेल्फ है। जैसे हम कह सकते हैं कि जैसे आजकल ताजमहल आगरा में, ये क्या हो गया हमारा, ये इंडिया के लिए एक इम्पोर्टेंट रेवेन्यू का एक सोर्स है। ओके, यू विल राइट योर सेल्फ है। सो दस वी हैव डिस्कस्ड द दिस एक्सरसाइज है। तो आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। सो थैंक्स फॉर टुडे। ओके।